एपिसोड 49 बेवकूफ मेल्स। निया की आंखों में दुख दिखाई दे रहा था। वो ऑलमोस्ट रोने ही वाली थी और फिर सिसकते हुए बोली, मुझे माफ कर दो। नागाल उसे गले लगा लेता है और उसकी आंखों पर किस करके बोलता है, जब तक तुम ठीक हो कोई बात नहीं। मैंने तुम्हारा खाना बिगाड़ दिया। मैं खुश हूं कि तुम मेरे पीछे पागल नहीं हो। निया बोलती है, तुम इतने पागल कैसे हो सकते हो? निया उसकी बॉडी को देखती है। उस पर जलने के निशान थे। वो नागाल के चेस्ट को हल्के से पीछे करके बोलती है, मुझे तुम्हारे घाव देखने दो। नागाल के घाव गहरे थे। वो आग पर चला गया था, तब भी उसका मांस जला नहीं था। सिर्फ उसकी कमर के पास उसकी स्किन लाल हो गई थी। नागाल उसकी बॉडी की ओर देखकर बोलता है, मैं ठीक हूं, ये घाव जल्द ही ठीक हो जाएंगे। निया उसके घाव ठीक करने में मदद करना चाहती थी, लेकिन वो मेडिकल हर्ब्स को पहचान नहीं पा रही थी। वो याद करती है कि घाव पानी के टच में नहीं आना चाहिए और उस पर से हीट बाहर निकलनी चाहिए। फिलहाल इसे ठीक करने का यही तरीका है कि इसे ऐसे ही छोड़ दो। निया सोचती है तो उसे दुख होता है कि इस दुनिया में मेल कितने बेवकूफ होते हैं। क्या वो गुस्सा नहीं होते हैं? क्या वो नहीं कहते कि होमलेस बीस्ट खतरनाक होते हैं? फिर वो सोचती है कि नागाल एक होमलेस बीस्ट जो अभी तक रेपिस्ट बनने की कोशिश कर रहा था, वो उसे अब बाकी मेल से अच्छा लगने लगा। उसे लगता है कि वो दुनिया के 80% लोगों से अच्छा है। नागाल निया का हाथ पकड़कर गुफा में ले जाता है। वहां चारों ओर राख उड़ रही थी और चलना भी मुश्किल हो रहा था। नागाल उसे बोलता है, तुम बाहर ही खड़ी रहो, मैं ये सब साफ कर देता हूं, फिर तुम अंदर आना। निया जवाब देती है, नहीं, ये हम लोग साथ में साफ करेंगे। फिर वो राख साफ करने के लिए नीचे पड़ी ब्रांचेस उठाकर उन्हें आपस में बांध देती है। जब वो देखता है कि फीमेल का सफाई का तरीका सुरक्षित है तो वो कुछ नहीं बोलता और खुद भी सफाई के लिए टूल ढूंढता है। आह! निया रोते हुए अपने पैर को अपने हाथों से ऊपर उठाती है। नागाल तुरंत अपना सफाई का टूल नीचे फेंक देता है और निया को उठाकर पूछता है, तुम्हारा पैर जल तो नहीं गया? निया थोड़ा सा मुस्कुराते हुए बोली, मेरा पैर थोड़े से फायरवुड पर चला गया था, वो थोड़े ही गर्म थे। ये ऑलरेडी बुझे हुए थे, इसलिए ज्यादा गर्म नहीं है। नागाल को गुस्सा आता है। वो निया को गुफा के बाहर लेकर जाता है और उसे एक चट्टान पर बैठाता है। फिर चेक करता है कि उसके पैरों में कोई घाव तो नहीं है। जब उसे दिख जाता है कि उस पर कोई घाव नहीं है तो वो उसे डांटता है, अब तुम यहां से हिलना मत, नहीं तो मैं तुम्हें किस कर दूंगा। निया तुरंत अपना सर हिलाते हुए बोली, ठीक है, मैं यहां से नहीं हिलूंगी। नागाल दुखी हो जाता है कि क्या मेरा किस करना फीमेल को इतना बुरा लगता है। जाने से पहले नागाल तुरंत निया के होठों पर किस कर देता है और चला जाता है। निया गुस्से से अपने होठ साफ करते हुए बोलती है, गुंडा बीस्टमैन। लेकिन उसकी नीचे उतरने की हिम्मत नहीं हुई। फिर उसकी नजर गुफा के एंट्रेंस पर पड़े सूखे हुए वुड एयर्स पर पड़ती है। फंगी सूप इतना जहरीला क्यों हो गया? उसने तो सिर्फ व्हाइट मशरूम और वुड एयर्स ही डाले थे। क्या इस दुनिया की सभी फंगी इतने खतरनाक हैं? निया सोचती है कि ऐसा कभी नहीं होता। सिर्फ इसकी एक ही वजह हो सकती है कि उसने गलत ब्रीड को चूज किया। व्हाइट मशरूम ही जहरीला होगा, वुड एयर्स तो अलग नहीं लग रहे हैं, तो उसमें तो गलती नहीं हो सकती है। वही मशरूम थोड़े अलग लग रहे थे, हो सकता है उसने व्हाइट मशरूम के साथ कुछ और भी मिला लिया हो। निया को अंदर बुलाने से पहले उसने उसके लिए राइस भी पका लिए थे। निया वुड एयर्स को बाहर ऐसे ही नहीं छोड़ सकती थी। वो अपना सर नीचे करके बोली, मुझे अभी भी वुड एयर्स पकाना है। नागाल तुरंत बोलता है, अगर तुम्हें खाना है तो पका लो, मैंने तो दोनों चीजें खाई थी, अब मुझे नहीं पता कि कौन सी जहरीली है। निया अपना सर हिलाते हुए बोली, नहीं नहीं, मैं देख लूंगी, नहीं तो जहर चेक करने के लिए तुम खरगोश पकड़ कर लाओ। नागाल मुस्कुराते हुए बिना झगड़े बोला, ऐसा कोई जानवर नहीं है जो इसे खाए। वो इंतजार कर रहा था कि कब निया सूप बनाए और वो उसके पहले टेस्ट कर ले। निया को अच्छा लगता है
और वो उसके अच्छे विचार को रोक नहीं पाती है। वो एक साइड बैठकर इंतजार करती है। जैसा कि सोचा था, वुड एयर्स जहरीले नहीं थे। नागाल के पास करने के बाद निया फाइनली खाना शुरू करती है, लेकिन टेस्ट जैसा उसने सोचा था वैसा नहीं था। एपिसोड 50 20 डेज कंप्लीटेड। निया का पेट भर जाने के बाद वो निया को उठा लेता है और वो लोग वहां से चले जाते हैं। जर्नी पर निया की तबीयत हमेशा ही खराब रहती है। लेपर्ड की टीम 7 दिन तक निया को ढूंढती है और फिर जब कुछ नहीं मिलता तो वापस लौट जाती है। सिर्फ अबीर, जो यहां बाकी लोगों को असिस्ट करने आया था, वो ही वहां रुकता है और जंगल में स्नेक बीस्टमैन को ढूंढता है। जिराज ज्यादा घायल हो गया था, इसलिए उसकी मां ने उसे वहीं रहकर ठीक होने का ऑर्डर दिया था, लेकिन वो रोज गेट के बाहर बैठकर उसका इंतजार करता है। जब भी उसे कोई झुंड आता हुआ दिखाई देता है, वो उछलने लगता है। क्या तुम्हें मेरी फीमेल मिली? एक लेपर्ड अपने मुंह में एनिमल स्किन से बनी फीमेल स्कर्ट लेकर आ रहा था। उसे देखकर जिराज उसके मुंह से स्कर्ट छुड़ा लेता है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और बोलता है, ये निया की है, कहाँ है वो? वो लेपर्ड 2 कदम पीछे होता है और अपनी भाषा में बात करता है, चिंघाड़ता है। वो बोलता है, ये हमें माउंटेन की एक गुफा में से मिली है। हम उस स्नेक बीस्टमैन से लड़ाई में नहीं जीत पाए और ना ही उसे पकड़ पाए। अब हमें तुम्हारी फीमेल को बचाने से पहले लेपर्ड किंग का इंतजार करना चाहिए। जिराज उस स्कर्ट को जोर से दबाता है और वो लेपर्ड बन जाता है, जिससे वो स्कर्ट फट जाती है। वो चिंघाड़ते हुए बोलता है, तुम मां को बोलना कि मैं निया को ढूंढने जा रहा हूं। इतना बोलकर वो दौड़ जाता है। पलक झपकते ही आज निया को गए पूरे 20 दिन हो गए थे। वो कैलकुलेट करती है और अंदाजा लगाती है कि उसके पीरियड्स आने वाले हैं। जैसे ही उसे पीरियड्स होंगे, नागाल उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करेगा। वो इतनी चिंतित हो जाती है कि उसके मुंह में छाले हो जाते हैं। नागाल निया को उठाकर माउंटेन्स में घूम रहा था। फीमेल को चिंता में देख वो बोलता है, तुम चिंता मत करो, हम 10 दिन या थोड़े और दिन तक तैरने के बाद सी साइड पर पहुंच जाएंगे। अभी यहां पर पानी है, इसलिए तुम्हें किनारा नहीं दिख रहा है, लेकिन भरोसा करो, वो तुम्हें बहुत पसंद आएगा। निया बोलती है, ओह। नागाल रास्ते में चूहे पकड़ लेता है और रास्ते में रुककर निया के लिए पकाता है। इन दिनों नागाल की कुकिंग स्किल्स काफी अच्छी हो गई हैं और निया ने कुकिंग की जिम्मेदारी नागाल को सौंप दी है। आज उसे अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए उसने नागाल को दे दिया है। मौसम थोड़ा ठंडा हो गया था। निया अपना हाथ रब करते हुए रिवर की तरफ जाती है। वो अपने पैरों से टेम्परेचर नापना चाह रही थी। वो बोलती है, श्श, यहां बहुत ठंड है। फिर भी वो रिवर में आगे जाती है जब तक कि वो पूरी पानी में ना चली जाए। वहां इतना ठंडा था कि वो कर्ल होकर बॉल की तरह हो जाती है। जब कोई अपने पीरियड्स में होता है तो उसे ठंड में नहीं रहना चाहिए, नहीं तो उनके पीरियड्स इर्रेगुलर हो जाते हैं और फ्लो भी कम हो जाता है। इसीलिए निया ठंड में गई थी। नागाल को पानी पसंद था और वो अपनी फीमेल के साथ पानी में रोमांटिक होने का सपना देखता है। जब वो निया को पानी में देखता है, जल्दी से रैट रोस्ट करता है और बैम्बू राइस बनाकर निया के पीछे पानी में पहुंच जाता है। निया जब पलट कर देखती है तो किनारे पर सिर्फ आग जल रही थी। वो इधर उधर देखती है, ये कहां गया? छपाक की जोर से आवाज आती है और निया जोर से चिल्लाती है। फिर वो पानी से ऊपर उठ जाती है। नागाल अपनी पूंछ को निया के आसपास लपेट लेता है। वो किनारे पर आ जाता है और हंसने लगता है। निया गुस्से में बोलती है, तुमने मुझे डरा ही दिया। नागाल तैर कर जाता है और उसे गले लगा लेता है। फिर अपने फेस को उसके ऊपर रब करने लगता है। निया उसे धक्का देकर और गहरे पानी में चली जाती है। उसे पीछे से पानी आता हुआ फील होता है। उसे पता था कि नागाल उसका पीछा करेगा। निया पलटते हुए बोली, मेरा पीछा मत करो और वहां आग पर ध्यान दो। उसे सिर्फ एक स्नेक हेड तैरता हुआ दिखाई दे रहा था।
उसे सरफेस पर सिर्फ 2 आंखें दिख रही थीं, जो उसे ही देख रही थीं। नागाल हिस करता हुआ निया को पकड़ लेता है और उस पर अपना सर रगड़ने लगता है। फिर जब वो उसकी तरफ मुड़ता है, उसकी आंखों में चमक थी। एपिसोड 51 एनर्जी क्रिस्टल। नागाल गीला था। वो जोर जोर से सांसें ले रहा था। निया को अचानक लगता है कि नागाल का चेहरा सुंदर है। वो खुद को रोक नहीं पाती है और उसे परेशान करने पहुंच जाती है। हिस करता हुआ नागाल निया की उंगली पर अपनी जीभ लपेट देता है। वो उसके हाथ की तरफ तैरता है और खुद को उसकी बॉडी के आसपास लपेट लेता है। निया की कमर दर्द होती है तो वो खुद को छुड़ाते हुए बोलती है, ये तुम क्या कर रहे हो? वो अपना मिड सेक्शन निया के आसपास लपेट लेता है और जोर से पानी में चला जाता है। ये पहली बार था जब निया इतनी जोर से पानी में गई हो। वो एंजॉय कर रही थी। फिर वो दोनों तभी किनारे पर आते हैं जब खाना रेडी हो जाता है। अब आगे से जब भी निया को भूख लगती, वो अपने हिसाब से अच्छी जगह ढूंढकर रुक जाता और फिर निया के साथ पानी में खेलता। जंगल में काफी आवाजें आ रही थीं। उन्हें सामने से जानवरों का झुंड आता हुआ दिखाई दिया। वो ऐसे भाग रहे थे जैसे वो अपने दुश्मन को पकड़ रहे हों। निया नागाल के ऊपर बैठकर पूछती है, क्या ये अपना घर बदल रहे हैं? नागाल अपना सर हिलाते हुए जवाब देता है, नहीं, जमीन हिल रही है। मुझे लगता है कि कोई पशु लहर हमारा पीछा कर रहा है। निया की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो उत्सुकता से पूछती है, मतलब? नागाल उसे समझाता है, जब बड़े पशु मानव मिलकर झुंड बना लेते हैं तो वो लहर की तरह दिखते हैं। बड़े पशु आकार में भी बड़े होते हैं और ताकतवर भी होते हैं। मैंने जो क्रिस्टल भेड़ पशु मानव को दिया था वो भी इन्हीं की बॉडी से निकलता है। तो तुमने इन्हें पहले हरा दिया था, है ना? तब तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। फिर निया सोचती है कि एनर्जी क्रिस्टल इनकी बॉडी से लिया जाता है। क्या वो पत्थर था? निया बोलती है, ओह, मैं तो भूल ही गई। हमें तो शीप ट्राइब से राइस लेने थे। अगर हम यहां से चले जाएंगे तो हम उनसे राइस नहीं ले पाएंगे। पहले नागाल नहीं डरा था, लेकिन अब उसे एक फीमेल को बचाना है। उसे बहुत ही सावधान रहना था। बीस्ट टाइड अपने साथ तबाही लेकर चलते हैं और बड़े बीस्ट किसी भी एनिमल को खा सकते हैं। बीस्ट टाइड के सामने जाने पर पूरे गांव खत्म हो जाते थे। नागाल बोलता है, अब हमें आगे बढ़ने से पहले कुछ दिनों तक बीस्ट टाइड के जाने का इंतजार करना पड़ेगा। फिर उसकी नजर राइस के थैले पर जाती है, जो अब लगभग खाली था। उसे लगता है कि निया को खाने की चिंता होगी, इसीलिए वो बोलता है, बीच पर कई हर्बीवोरस बीस्ट रहते हैं। हम लोग उनसे राइस खरीद लेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ दिन शायद तुम्हें राइस खाने को ना मिले। फिर निया को जब समझ आता है कि बीस्ट टाइड कितना खतरनाक है, तो वो बोलती है, कोई बात नहीं, मुझे जो भी मिलेगा मैं खा लूंगी। नागाल प्यार से उसके सर पर मार कर बोलता है, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। फिर जब वो आसमान की तरफ देखता है तो उसके हाव भाव बदल जाते हैं। निया भी आश्चर्य से ऊपर देखती है। उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर वो पूछती है, क्या हुआ? नागाल अपना ध्यान उधर से हटाकर बोलता है, कुछ नहीं, शायद मुझसे ही गलती हो गई। एक बड़ा चील अपने आप को एक पेड़ पर बैठाता है। वो बिना कुछ बोले चुपचाप बैठा रहता है। ऐसा लगता है जैसे वो पेड़ का हिस्सा बन गया हो। उसे तुरंत पशु लहर के बारे में पता चल जाता है। एपिसोड 52 नागाल पर हमला। कुछ देर बाद अबीर पेड़ से नीचे उतर जाता है और उनका पीछा करता है। इस जंगल में पेड़ काफी कम थे, तो अबीर अपनी आंखों से उन दोनों को बहुत किलोमीटर दूर से भी देख पा रहा था। नागाल निया को छोड़ देता है और खाने के लिए लकड़ियां लेने जाता है। वो एरिया लगभग 10 मीटर का था। अभी इसके पास अच्छा मौका था। अबीर धीरे से निया की तरफ बढ़ता है।
अचानक नागाल को कुछ फील होता है और वो रुक जाता है। अबीर जल्दी से अपने पंख फैलाता है और निया के पास पहुंच जाता है। अब निया को भी पता नहीं क्यों अजीब लग रहा था। उसे लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा है। फिर निया को अपने पीछे जोर की हवा की आवाज आती है। वो देखती है कि एक काला चील जोर से उसकी तरफ बढ़ रहा है। वो थोड़ा पीछे हट जाती है। नागाल तुरंत अपने पूरे नाग रूप में आ जाता है और दौड़कर निया और अबीर के बीच में खड़ा हो जाता है। जब अबीर को लगता है कि अब वो निया को नहीं बचा पाएगा, तो वो अपना मन बदल लेता है। वो गुस्से से नागाल की तरफ जाता है और अपनी नुकीली चोंच से नागाल की बॉडी पर अटैक कर देता है। नागाल की बॉडी से खून बहने लगा। फिर भी वो निया को अपनी पूंछ से पकड़ लेता है और वहां से भाग जाता है। अब उन लोगों के बीच की 10 मीटर की दूरी बरकरार रहती है। अबीर को पता था कि वो 4 धारी वाले नाग के सामने कुछ नहीं है। वो उनका पीछा छोड़ देता है। फिर वो चील से बदलकर एक हट्टा कट्टा आदमी बन जाता है। उसकी ऊंचाई नागाल से कम थी, लेकिन उसकी आंखें चील जैसी तेज थीं। नागाल अपनी पूंछ से निया की आंखें बंद कर देता है। निया उसकी पूंछ में से अबीर को देखकर सोचती है, ओह, तो ये ईगल भी पशु मानव है। कहीं ये वही ईगल तो नहीं जो कुछ महीनों पहले मुझे बचाते हुए घायल हो गई थी। निया देखती है कि कैसे नागाल डर के उसके पीछे छिप गया है। अचानक उसे उसके लिए बुरा लग रहा था। अबीर अचानक बोलता है, उसे मुझे दे दो, नहीं तो मैं उसे मार दूंगा। उसकी आवाज इतनी शांत थी जैसे कोई रोबोट बोल रहा हो। करते हुए नागाल निया को और टाइट पकड़ लेता है। निया की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। क्या वो ईगल मैन मुझे मारना चाहता है? क्यों? क्या वो नागाल को डरा रहा है? फिर अबीर उसे बहुत ही कन्विंसिंग जवाब देता है, चील की इज्जत कभी खराब नहीं होती। मैं अपने मिशन में कभी फेल नहीं होता हूं। अगर ये लड़की मर जाती है तो सब समझेंगे कि तुमने इसे मार दिया। मेरा कुछ नहीं जाएगा। नागाल जब अटैक की तैयारी करता है तो उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई देता है। जो भी निया को धमकी देगा उसे मारना होगा। निया चुप हो जाती है। अबीर फिर बीस्ट बन जाता है और बोलता है, इसे बचाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन इसे मारना उतना ही आसान। नागाल देखता है कि अबीर जाने वाला है तो वो उस पर झपट्टा मारता है। उन दोनों के बीच में थोड़ी दूरी थी तो अबीर उसके पंजे से बच जाता है। जब नागाल देखता है कि वो ईगल उड़ जाती है तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं, जैसे अभी उसकी आंखों से खून निकलने वाला हो। निया उसके पास जाती है। जब वो सीधा होता है तो 5 मीटर लंबा दिखता है। निया बोलती है, तुम्हें तो खून निकल रहा है। नागाल उसकी तरफ देखता है और उसे जोर से गले लगाकर बोलता है, तुम मुझे छोड़कर मत जाना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। निया अपना सर हिलाते हुए बोली, हां। नागाल को पता था कि ईगल पशु मानव ने जो बोला है वो वही करेगा। ईगल ट्राइब स्पेशल है। लेजेंड के अनुसार जहां ये रहते हैं, हवाई शहर, वहां कोई लड़की नहीं है। जब ये लोग अडल्ट हो जाते हैं तो अपनी सिटी छोड़ देते हैं और साथी ढूंढने के लिए दुनिया घूमते हैं। उनकी इज्जत उनके लिए खास होती है। उनको लगता है कि किसी भी लड़की को आकर्षित करने के लिए ये जरूरी है। वो निया को मार भी सकता है।